देश में इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के साथ विपक्ष ने आरएसएस के भगवा झंडे को लेकर हमला करना शुरू कर दिया है। विपक्ष के बयान पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि कैसे भगवा झंडे का सुझाव प्रतिपादित हुआ। देखिए इस वीडियो में। स्वयं सेवकों की गुरु दक्षिणा पर चलता है। साल में एक बार भगवे ध्वज को गुरु मानकर उसकी पूजा में दक्षिणा समर्पित करते हैं स्वयं सेवक। भगवा ध्वज गुरु क्यों? क्योंकि अपनी तब से आज तक की परंपरा का वो चिन्ह है। जब जब हमारे इतिहास का विषय आता है, ये भगवा झंडा कहीं न कहीं रहता ही है। यहां तक कि स्वतंत्र भारत का ध्वज कौन सा हो, इसका फ्लैग कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरिचित सुप्रतिष्ठित भगवा झंडा हो। नोएडा में एक महिला के साथ बीजेपी नेता की बदसलूकी और गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि नोएडा के सेक्टर 93 में ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी नाम के बीजेपी नेता ने महिला के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की है। बता दें कि यह घटना कल की है, लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। बड़े भैया तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? वीडियो में श्रीकांत त्यागी नाम का शख्स महिला और उसके परिवार को गाली दे रहा है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी सोसाइटी के अंदर पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा था। सोसाइटी में रहने वाली महिला के द्वारा कब्जा करने से मना करने पर गाली गलौज करना उसने शुरू कर दिया। यह शख्स सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों पर खुद को बीजेपी का बड़ा नेता बताकर रौब झाड़ता है। भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चयन के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न दलों के सांसदों ने मतदान किया। बता दें कि मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। वहीं शाम 5 बजे के बाद वोटों की मतगणना की जाएगी। भारत को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा यानी अनुच्छेद 370 हटाए 3 साल हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे को उठा रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि दुनिया के दूसरे देश उसका कश्मीर मसले को लेकर साथ दे या नहीं, लेकिन चीन जरूर देगा। अब चीन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को बातचीत और परामर्श के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से हवाई हमले हुए हैं। इजराइल ने बीती रात गजा में कई हवाई हमले किए। इन हमलों में फिलिस्तीनी नेता तैसीर जबारी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हमले में कुल 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने कहा है कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के खतरे को देखते हुए ऑपरेशन शुरू किया गया है। इजरायली हमले के जवाब में PIJ ने इजराइल में कम से कम 100 रॉकेट दागे। देखिए इस वीडियो में क्या हाल है वहाँ के लोगों का। बता दें कि इजरायली हमले के जवाब में PIJ ने इसराइल में कम से कम 100 रॉकेट दागे। इनमें से ज़्यादातर रॉकेट को इसराइल ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से बीच में ही नष्ट कर दिया। इसराइल के कई शहरों में सायरन की आवाज़ें सुनी गई। इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि शुक्रवार की देर शाम भी हमले किए गए और चरमपंथियों के ठिकानों को निशाने पर लिया गया। वहीं टेलीविजन पर देश को संबोधित करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री लैपिड ने कहा है कि इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त अभियान की शुरुआत की है। ऐसा नहीं करते तो खतरा जल्द ही दस्तक दे देता। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि इजरायली हमले में PIJ के 4 सदस्य जिनमें तैसीर जबारी की मौत हुई है। इसके अलावा मृतकों में 5 साल की एक बच्ची भी शामिल है। इनका कहना है कि इजराइल हमले में अन्य 55 लोग जख्मी भी हुए। बता दें कि ये विवाद पिछले कुछ समय
समय से अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की हेडलाइन से गायब था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये समस्या खत्म हो गई थी। दोनों के बीच विवाद सुलझे नहीं है, मुद्दे वही हैं और दोनों के बीच की नफरत भी। ये लड़ाई और मुसीबत कई पीढ़ियों से चली आ रही है। पिछले 15 सालों में ये विवाद गजा पट्टी और इजराइल को बांटने वाली एक तार के आसपास रहा है।